नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, मैं सबको पता है शाम को मेरी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां वीडियो एक चर्चा में कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत कोशिश करता हूँ कि आप सबसे कनेक्शन अच्छा बन पाए, इसलिए आप सबका क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश भी करता हूँ। और दोस्तों, मैंने 25 स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसके बारे में डिस्कस करूंगा कि उसके पीछे क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। लेकिन दोस्तों, चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। और दोस्तों, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, वरना हिडन बात आप बीच बीच में छोड़ देते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, नाउ एक अनाउंसमेंट है, फटाफट उस अनाउंसमेंट बोल देता हूँ। आपको पता है कि सैटरडे को मेरी Q&A की वीडियो आती है, जहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि आपसे बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी मेरा रहे। आपकी जितने भी डाउट्स हैं, 50 क्वेश्चन दोस्तों लूँगा। तो कल मैं एक वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट वीडियो रहेगी, 1 मिनट की 2 मिनट की। बस दोस्तों, उस वीडियो के नीचे उस कमेंट बॉक्स में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसको मैं लिखने के लायक रहूँ दोस्तों, ज़रूर लूँगा। तो कल के दिन अपना क्वेश्चन जो भी है, जो पूछना है डाउट्स, वो दोस्तों रेडी रखिएगा। और कल शाम को वो वीडियो पोस्ट होगी, उसके कमेंट के नीचे आप डाल दीजिएगा जो सबसे अच्छे 50 क्वेश्चन होंगे, जिससे सबका बेनिफिट होगा, उस क्वेश्चन को मैं लूँगा। और दोस्तों, सैटरडे 8 बजे शाम को आप रेडी हो जाइएगा, उस क्वेश्चन का मैं आंसर भी दूंगा। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, तो एस्ट्राजेनेका फार्मा लिमिटेड। आपको पता है कि फार्मा की एक अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। और रिसेंटली इन्होंने बोला था कि इनके जो वैक्सीन है 100% असरदार है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ को चेस करना नहीं होता है। आप देख सकते हैं कैसे 5,000 के लगभग गया था फ्रेंड्स, उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। तो बहुत और क्वेश्चन था, मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ कि सर, इन्होंने तो अच्छा न्यूज़ लाया था, उसके बाद गिरावट क्यों हो रही है? ऑपरेटर गिरा नहीं दोस्तों। देखिए, अभी ये इन्होंने न्यूज़ पोस्ट कर दी कि इनके जो वैक्सीन असरदार है। लिंक अगर फाइज़र बोलता है, दूसरे दिन दोस्तों अगर मॉडर्ना बोलती है, तो बहुत सारे वैक्सीन सप्लायर हो जाएंगे। तब दोस्तों इनकी जो मोनोपोलिज्म है वो नहीं रहेगी, और जिस रफ्तार से ये भागा है उस रफ्तार से गिर भी सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों, कंपनी बहुत ही अच्छी है, नो डाउट। बहुत लोग पूछ रहे थे कि निवेश कब करना है, अब चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 4100 के नीचे आता है, और 4000 के नीचे मिले तो बल्ले बल्ले है दोस्तों। तो आप चाहें तो उधर पे निवेश कर सकते हैं, ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन दोस्तों स्टॉक के प्राइस को चेस करना नहीं होता है। तो आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉस में बेचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे स्टॉक की बात की जाए दोस्तों, तो वोडाफोन आइडिया। देखिए, मार्केट मस्त है दोस्तों, तो ये भी मस्त दिखाई पड़ रहा है। 8 रुपये के लेवल से 12 रुपये तक आ चुका है। लेकिन इसका 200 सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, आपको पता है कि कंटिन्यूसली ये अपने कस्टमर जो बेस है उसको लूज़ कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इससे अच्छा आपके पास भारती एयरटेल का ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, इनके कस्टमर बेस भी काफ़ी टाइम से बढ़ रहे हैं, और इनके टारगेट्स भी ह्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। नो डाउट दोस्तों, मैं इस स्टॉक के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में अगर सर्वाइवल होता है तो इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी मुझे दिखाई पड़ता है। यस, गवर्नमेंट का बहुत ही क्रूशियल रोल है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो ज़रूर जिंदा रहेगी, नहीं करती है तो जिस हिसाब से दोस्तों कस्टमर बेस को कम कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल पर निवेश करने के बजाय बिल्कुल नहीं है। निवेश करना है तो 10 का नीचे ही करिएगा दोस्तों। लेकिन मैं एसटीएफएल के चैनल पे ऐसे स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ जहाँ पे मुझे सेफ्टी दिखाई नहीं पड़ती। रिटेल को दोस्तों ऐसे स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, जहाँ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है उधर पे ही जाना चाहिए। वैसे आपके पास है तो आप डिसीजन खुद ले सकते हैं दोस्तों, मैं इसके बारे में कुछ कमेंट देना नहीं चाहूँगा। इन्फोसिस लिमिटेड की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, तो आज थोड़ा सा आईटी हमें फीका देखने को मिल रहा है दोस्तों। आज है 7 तारीख और कल है 8 तारीख। आपको पता है कल टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले एक माइनर सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अगर दोस्तों नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो ये माना जाएगा कि सब आईटी सेक्टर की वही कहानी देखने को मिलेगी, तब स्टॉक में पिटाई हो सकती है। अगर दोस्तों 1200 के नीचे मिले तो आपको एमओएस मिलता है दोस्तों। एमओएस बोलना गलत होगा, एक रीजनेबल प्राइस मिल सकता है 1200 के लगभग, 1220 के लगभग दोस्तों एक रीजनेबल प्राइस है। और 1150 के नीचे मिले दोस्तों तो आपको एमओएस मिलता है। और देखिए, ये पॉसिबल भी हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से 400 500 पॉइंट दोस्तों कभी ना कभी करेक्ट करता है। मान लीजिए एक दिन में, एक महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में, कभी दोस्तों अगर करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली सस्ते भाव पर मिल सकता है। या ये दोस्तों बात की जाए 1400 का टारगेट देखने को मिल रहा है, लेकिन इधर की बात की जाए तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी मुझे अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मान लीजिए दोस्तों का 1400 हिट करता है तो इधर पे वो जाने के लिए 130 पॉइंट की रैली, जो कि 7 से 8%
होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला 70 से 80 100 पॉइंट की गिरावट भी हो सकती है, तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए आप चाहें तो थोड़ा-सा कम से कम 40-50 पॉइंट का गिरने का इंतज़ार कर सकते हैं, तब एंट्री लेवल सही है। ज़ीरो डेट वाली कंपनी है, एचटीएफएल का टॉप पिक है दोस्तों। आपको ऐसे स्टॉक नेवर सेल कैटेगरी में रखना है, ऐसे स्टॉक को ज़िंदगी में कभी बेचना नहीं है, बस और दोस्तों बस सिर्फ़ और सिर्फ़ खरीदना है। एस्टेल पॉलिटेक्निक में मेरा पैसा दोस्तों डबल हो गया और मैंने बहुतों का पैसा डबल करवाया भी। अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, 90% जो हमारे रिकमेंडेशन वाले स्टॉक्स हैं, ज़्यादा ही होंगे दोस्तों, कम नहीं होंगे। वो सारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए, एमओएस एक ऐसा माध्यम होता है दोस्तों कि जहाँ पे डाउन साइड बहुत ही कम होता है, अपसाइड बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने देखा कि पॉलीकैब कैसे भागा, उस हिसाब से हमने दोस्तों कैसे चेक करना है कि एमओएस सही है फिर नहीं। पहले कंपनी की वैल्यूएशन देखिएगा, कंपनी के प्रोजेक्शन देखिएगा, कंपनी की इक्विटी कैसे काम कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी के डेट देखिएगा। बहुत सारे के बाद उसको एनालिसिस करनी पड़ती है और उसके बाद एक खुद एक मार्जिन एक लेवल खोजना पड़ता है। तो चूँकि येस मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मुझे क्रैश में ये पिक बहुत ही बेटर मिला, तो उसमें मैंने इसको उठा लिया था, 900 के लेवल पे उठाया था, आज 1700-1800 के लेवल पे है। तो एनी वजह से मैं होल्ड कंटिन्यू करूँगा और कम से कम मेरा टारगेट बहुत ही अप है। तो एक डिप आता है 1700 के नीचे दोस्तों, तो वो आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है। और एक ऐसे हेल्दी करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना एक स्टॉक में मार्केट बस हो जाता है, जो कभी भी दोस्तों ब्लास्ट हो सकता है। तो आपको ऐसे स्टॉक को बस अपने रडार पर रखना है और लॉन्ग टर्म तक दोस्तों 5 से 7 साल के लिए ऐसे स्टॉक को छोड़ना नहीं है। आज हमें फ्लैट दिखाई पड़ रहा है 1700 के नीचे दोस्तों, एक बाइंग इसमें इमर्ज हो सकती है। नवीन इंटरनेशनल जो शेयर दोस्तों, ये मेरे पोर्टफोलियो का जान है। इसकी बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, मैं दोस्तों बहुत ही सच्चा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलता। नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्रेट, बात की जाए दोस्तों एसबीआई कार्ड अभी रिसेंटली बहुत जॉइन कर रहे हैं, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एचडीएफसी बैंक दोस्तों, ये लोग मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और नवीन फ्लोरिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो सुपर स्टार दिखाई पड़ता है, 1300 के लगभग हमने लिया था। और दोस्तों इसमें मैंने अच्छा खासा बाइंग किया था, आज देख सकते हैं कि 2600 के ऊपर हो गया। डेट फ्री कंपनी दोस्तों, तो जहाँ पे ग्रोथ है वहीं पे जीवन है और इक्विटी उसी का नाम है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो 1300 का स्टॉक दोस्तों बहुत ही कम टाइम में 2800 के लगभग हो गया था। बस मैंने क्या ट्रिक अपनाया था, इनके Q2 के नतीजे फैंटास्टिक आए थे और Q2 के नतीजे के बाद दोस्तों ये 2000 से कितना भाग चुका है, 2800, जो एकदम क्लियर कट मुनाफा होता है। बहुतों के सामने दोस्तों ये रैली एकदम आंख के सामने से निकल गई। आपके पास नहीं है ऐसे स्टॉक को, एड ऑन डिप्स करिए अभी दोस्तों, जो कि 2400 के बाद से गया था, तो मैंने बोला था खरीदने के लिए। बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, तो उन्होंने दोस्तों अपना जीटीटी लगा के रखा था। बहुत बोलते हैं कि सर जीटीटी हिट नहीं करता है। मेरे भाई, आप लगाइएगा तो ही ना हिट करेगा, वरना आप सोचेंगे कि भाई मेरे सामने ही आ जाए, आँख के सामने। ऐसा नहीं होता है, स्टॉक गिरता है और भागता भी है, तो जीटीटी आपको पकड़ाया जाता है। तो 2400 के लेवल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने लिया था, मैं कमेंट्स देखता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं, एकदम होल्ड करना है, बेचना नहीं है, लॉन्ग टर्म कर रखिए। तो अभी दोस्तों 2400 रिवाइज होकर 2600 के डिप अगर मारता है तो आपकी इसमें फ्रेश एंट्री हो सकती है। अभी की बात की जाए तो दोस्तों मैं तो इस लेवल पर नहीं लूँगा, आप चाहे तो ले सकते हैं, बिकॉज मुझे इधर पर रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिखाई पड़ते हैं, बिकॉज मेरे पास बहुत ही लोअर लेवल से एक अच्छा खासा डिप आता है, तो मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। और रिसेंटली से मैंने इस पर पोजिशनल ट्रेड भी, स्विंग ट्रेड भी की थी 2400 के लेवल पे। नैम इंडिया की बात की जाए, डिफ फ्री कंपनी है, इंडस्ट्री काफ़ी बूमिंग है, म्यूचुअल फंड में काम करती है। मेरा दोस्तों बहुत ही पेशेंस टेस्ट कर रही है, लेकिन सही है दोस्तों। बात की जाए इक्विटी मार्केट का मज़ा वही होता है, एक पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना शॉर्ट टर्म में पैसा कमा के मज़ा तो आता है, लेकिन दोस्तों इक्विटी मार्केट का एक ट्रेंड वो नहीं हो पाता है। बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बड़े बड़े निवेशक से कुछ सीख पाऊँ, तो भाई झुनझुनवाला सर है, वॉरेन सर है, भाई मेरे आइडियल है, मैं उनको बहुत ही मानता हूँ। तो दोस्तों उनका हमेशा से एक ही चीज़ रहा है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। तो मुझे दोस्तों फाइनेंशियल्स काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ते हैं और मुझे लगता है कि इधर से जो डाउन साइड है लिमिटेड है दोस्तों, और अपसाइड 6 महीना से 1 साल में ह्यूज हैं। अगर मार्केट क्रैश नहीं होता है तो दोस्तों 450 का स्टॉक है, अभी भी 300 में मिल रहा है, जीरो डेट वाली कंपनी है। आप चाहें तो इधर पर निवेश कर सकते हैं थोड़े थोड़े मैटर में, थोड़े थोड़े दोस्तों जो माल है आप उसको उठा सकते हैं। मेथड दोस्तों यही होगा कि थोड़ा थोड़ा माल उठाइए, 280 के नीचे कभी पकड़ा जाए तो बल करिए, 260 के नीचे मिल जाए दोस्तों तो सुपर बल करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए 5 साल। तो ऐसे स्टॉक कम से कम 3 गुना होने की काबिलियत रखते हैं। कंपनी डिविडेंड भी सही सही देखती है दोस्तों, और कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है बेहतरीन है। लेकिन एचडीएफसी एमसी हमारा पहला चॉइस है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों आपके पास है, लॉस बुक करने की आवश्यकता नहीं है। ये पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब रैली मारेगा तो आपने देखा है कि 17% का रैली मारता है, थोड़ा सा वोलेटाइल है, लेकिन स्टॉक पूरा है बिल्कुल नहीं। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए दोस्तों, ऐसे स्टॉक आपको कभी भी लॉस नहीं दे सकते। गेल इंडिया की बात की जाए, सुपर भी स्टॉक है दोस्तों, टॉप नॉच कोई बात नहीं होगी, लेकिन
बात की जाए, मैं इस पे निवेश करने की राय नहीं देता हूँ। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू 160 मुझे दिखाई पड़ता है, बड़े-बड़े ब्रोकर्स का टारगेट 160 दिखाई पड़ रहा है, तो आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू टारगेट से बहुत ही अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इससे अच्छा मैं बोलूँगा कि आप आईजीएल पे निवेश करें तो बेटर हो सकता है। तो नाम लेते रहते दोस्तों आईजीएल हमें देखने को ही मिल रहा है, एक सब्सक्राइबर है बहुत बोल रहे हैं, तो चलिए भैया आपके रिक्वेस्ट में मैंने आईजीएल को भी कवर कर दिया। डेट फ्री कंपनी है, हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को 371 के लेवल से लिया था, बहुतों के सामने दोस्तों रैली एकदम मिस हो गई। देखिए दोस्तों, मैं जो भी स्टॉक लेता हूँ एकदम मेरे कम्युनिटी जो टैब है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं 1 रुपया किसी चार्ज नहीं करता हूँ, मेरे कोई दूसरे चैनल का कोई लिंक नहीं है, कोई टेलीग्राम नहीं है, मैं कोई प्लान भी नहीं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि तुम फ्री शिक्षा नॉलेज आप सबको दूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सब कोई पैसा छापें, मेरा दोस्तों हमेशा से यही मोटो है। हम इसीलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट का जो चैनल है बनाया हूँ, और इधर पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेटर एक दोस्तों गाइडलाइन देते रहूँ। तो बात की जाए, अभी 540 हो गया है, तो अभी निवेश करके फ़ायदा नहीं है। एक डिप आता है 520 के नीचे, तो निवेश कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, तो मैं आपको मना नहीं करना चाहता। लॉन्ग टर्म के लिए अगर 5-10 साल के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बिंदास। लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कैसे ये बहुत रैली मार चुकी है, ब्रेकआउट दे चुकी है, तो एक डिप आता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जहाँ ब्रेकआउट होता है, अगर मार्केट थोड़ा सा लाल होता है तो आपके अच्छे खासे भाव में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक पर दोस्तों अपने रडार पर रख लीजिएगा। अगर लगता है कि इधर से भाग सकता है, जो दोस्तों कुछ भी पार लगाया जा सकता है, मैंने इसका चार्ट अभी तक देखा नहीं है, वरना मैं कन्फर्मली बोल पाता। तो आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं तो होऊंगा तो अभी इस लेवल बाइंग नहीं करता। 520 के नीचे मिलता है, 514 के लगभग मिलता है, तो मैं ज़रूर इसमें बाइंग करने का सोचता। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बेचने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हमने प्लान बनाया था कि 2400 सस्टेन नहीं करता है, तो 2350 के लेवल पे आपकी बाइंग हो सकती है। और देखते ही देखते दोस्तों हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, 2370 से दिखाई पड़ रही है। बात की जाए 2350 आपका फर्स्ट बाइंग होना चाहिए, और जैसे जैसे ऐसे स्टॉक को 250 इवन 30 के पॉइंट पे गिरावट पे एकोमोडेट करना है। अगर गलती से भी दोस्तों ये स्टॉक आपको 2200 के लगभग 2100 के लगभग मिल गया, एकदम दोस्तों दबोच लेना है। मैं इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, दबोच लेना है, हाँ शायद मैं ठीक लिखा हूँ। ओके दोस्तों, तो इनको ऐसे स्टॉक को छोड़ा नहीं जाता। एफडी से दोस्तों बेटर रिटर्न देते हैं और बहुत ही पैसा सेव होता है। ऐसा स्टॉक एफडी का मज़ा भी देते हैं और इक्विटी मार्केट का मज़ा दोनों साथ में देते हैं। तो ऐसे स्टॉक में रिस्क की कोई गुंजाइश नहीं है, हमेशा रिवॉर्ड ही मिलेगा। और एफएमसीजी की जाइंट कंपनी है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। ओके दोस्तों, तो अपना जीटीटी लगा के शुरू कर दीजिए भाई, दबोचने का टाइम आ चुका है रिलैक्सो फुटवेयर के नीचे। बात की जाए दोस्तों 865 870 लेवल दोस्तों एकदम ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर 880 को सस्टेन नहीं कर पाता है, ये दो लेवल ज़रूर देखने को मिलेंगे। एकदम दोस्तों दबोच लेना है, लॉन्ग टर्म का हॉरिजन करते हैं हम, तो ऐसे स्टॉक आपको घाटा नहीं दे सकते हैं। बात की जाए फ्लैट डेप्थ दिखाई देते हैं, बहुत ही ह्यूज एक्सपेंशन है। कुछ दिन पहले दोस्तों 900 के ऊपर जा चुकी थी, उसके बाद सस्टेन नहीं की, तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो आप अगर आप बहुत लकी होंगे तो आपको 830 देखने को मिलेगा, जो इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे। वरना दोस्तों 865 जो कि मैं चार्ट पे देख रहा था, ये इसके अल्टीमेट सपोर्ट बन सकते हैं। अपना जीटीटी लगा के रखिए, ऐसे स्टॉक मिले दबोच लेना चाहिए। अभी की बात की जाए तो 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आप 2300 मिली है तो गलती आपकी है, बिकॉज आपने चेस किया है। आपने दोस्तों अगर मेरे टेक्निकल वीडियो को नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए, जहाँ पे मैंने सिखाया है कि स्टॉक को चेस करना बंद करिए। और देखिए, अगर आप दोस्तों 1-2 महीना में पैसा कमाने का सोचते हैं तो कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। इक्विटी मार्केट दोस्तों एक टेस्ट मैच है, लॉन्ग टर्म का गेम है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो 2300 जब भाग रहा था तो बहुतों ने पोजीशन लिया था। आज सस्ते भाव पे मिल रहा है तो लोग अब पीछे हट रहे हैं। तो भाई प्राइस को चेस करना बंद करिए, ये प्राइस दोस्तों एकदम देखना ही बंद करिए। आपको रिलायंस खरीदना है क्यों, तो आपको बिजनेस पसंद है तो ही खरीदना है, नहीं पसंद है तो एकदम दोस्तों इग्नोर करना है। यही सीधा फार्मूला है जहाँ पे आप पैसा मिंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो मुझे लगता है कि एक सही बाइंग जोन आ चुका है दोस्तों। इधर पे आप चाहे तो बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, बस दिमाग में डालना है कि 100-150 पॉइंट का अगर खराब होता है दोस्तों तो एक डाउन साइड है, लेकिन रिवॉर्ड यहाँ पे 4-5 पॉइंट का अप है। लेकिन अभी कल के कल नहीं आएगा, हो सकता है टाइम लगे, बिकॉज बहुत ही रैली मार चुकी है। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों नंबर 1 कंपनी है। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड की बात की जाए पोर्टफोलियो की, तो इनके बिना संपन्न नहीं होती हैं। तो आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मुझे लगता है कि इधर पे एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मुझे दिखाई पड़ता है। और 100-150 पॉइंट अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। उधर पे दोस्तों आपको एमओएस मिलती, एमओएस नहीं सुपर एमओएस मिलती है, सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो भाई एक भाई साहब है, तो वो बहुत बोल रहे हैं कि स्पाइसजेट के ऊपर, देखिए स्पाइसजेट के ऊपर की बात की जाए तो 150 का स्टॉक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। एक बीच में न्यूज़ आ रही है कि कोविड वैक्सीन को ले जाने के लिए, ले आने के लिए इनके जो लाइक ये इनके जो जेट है यूज़ होंगे। लेकिन भाई बात की जाए इनके स्टॉक के, तो फंडामेंटली मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। आप चाहें तो पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन आपका एसएल 86 रुपये होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों,
एकदम दिमाग में डाल लीजिए। अगर इसमें पोजीशन ट्रेड करते हैं, आपको लगता है कि ब्रेकआउट दे सकता है, न्यूज़ काफ़ी बेहतरीन है। मैं तो न्यूज़ को चेज़ नहीं करता, आप करते भी हो 86 का एसएल के बिना काम नहीं करेंगे, वरना दोस्तों आप अटक भी सकते हैं। एचसीएल टेक की बात की जाए तो बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। देखिए 2-5% की गिरावट से डरना नहीं होता है। आपने देखा कि निफ्टी ने 50% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत डीप करेक्शन के बाद कितना बाउंस बैक दिखाया। इवन दोस्तों बजाज फाइनेंस तो 60% भी डाउन था, लेकिन फिर से ऑल टाइम हाई बनाया। तो कंपनी की दोस्तों जो फंडामेंटल की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, उनके एक्सपेंशन प्लान की बात की जाए, आपको कंपनी में फेथ है तो आपको दोस्तों हर एक गिरावट अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, डरना नहीं चाहिए। गिरे तो दोस्तों और दोनों हाथ से मुट्ठी भर के लेना है। आज की बात की जाए तो 1.5% गिरावट देखने को मिली, तो घबराने की बात नहीं है। 950 के नीचे इसमें बाइंग इमर्ज हो सकती है। भारतीय एयरटेल को लेकर दोस्तों मैंने आज के दिन एक ताबड़तोड़ वीडियो बनाई है, नहीं देखी बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कैसे भारतीय एयरटेल में दोस्तों आपको 500 480 से मैं बोलते आ रहा हूँ तो थक गया कि आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं एसएल लगा के। आप देख सकते हैं कि अब रैली आ गई तो लोग पूछ रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि आने वाला 2021 में ये ज़रूर और परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। कंपनी ने दोस्तों पूरा एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और आगे भी देते रहेंगे। तो अगर आपको डेट कंसर्न नहीं करते हैं, फैक्टर इन कर सकते हैं आप इसको, तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। बात की जाए बड़े बड़े ब्रोकर्स की तो टारगेट बहुत ही ह्यूज दिखाई देता है। पॉलीकैब इंडिया दोस्तों आपके सामने एकदम 800 पे जब था, मैंने कितने बार दोस्तों आपको बोला खरीदने के लिए, 900 पे था, कितना बार दोस्तों मैंने वीडियो बनाया, आपको पूरा अच्छे से याद है अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं। अभी देखिए दोस्तों 1300 पे है। अभी लोग पूछ रहे हैं कब एंट्री करो, भाई इधर पे एंट्री करने का नहीं होता, इधर पे एग्जिट करने का होता है। आप समझिए, प्राइस को चेस करना फिर से बोलो उसको बंद करिए। ये एसटीएफ के टॉपिक वाले स्टॉक है, लेकिन आप बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के काम करेंगे तो फिर अटकेंगे, बाद में बोलिएगा सर मुझे नुकसान होता है। सही व्यक्ति वही होता है, सही इन्वेस्टर वही होता है जो सही भाव पे सही स्टॉक को मीन्स ग्रैब करे और उसको लाइक अपने पॉकेट में रखें, तो एक करेक्शन आता है। अभी की बात कीजिए दोस्तों तो 1250 के नीचे 1200 के लगभग एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। उसके नीचे दोस्तों मैं खरीदना पसंद नहीं करूंगा, हमारे पास बहुत माल है, दबा के दोस्तों हम लोग ने लाइक इन प्रॉफिट कमाया है। और अभी देखते देखते दोस्तों हमें जो प्रॉफिट है वो 50% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। और हमने कितने बार बोला था कि ऐसे स्टॉक आपको फिर मौका नहीं देते हैं, अगर भागते हैं क्यों, तो इनका फंडामेंटल काफ़ी बेहतरीन है। अंडर वैल्यू दोस्तों मुझे अभी भी दिखाई पड़ता है। और हेवल्स की बात की जाए तो दोस्तों मेरा जो दाव है ये पॉलीकैब पे है, क्योंकि मुझे इनके वैल्यूएशन काफ़ी चीप दिखाई पड़ते हैं। विप्रो की बात की जाए तो बीच में बहुत बाईबैक का न्यूज़ थी, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, आपको लॉन्ग टर्म जो निवेशक है उसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा प्रेसेंस का खेल होता है, तो भाई इससे अच्छा आप चाहें तो टीसीएस या फिर इन्फी की बात की जाए, एलएनटी इन्फोटेक भी मुझे ठीक ठाक ही दिखाई पड़ता है। तो जो दूसरे आईटी सेक्टर है दोस्तों वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, लाइक फटाफट रिटर्न चाहिए, लेकिन ऐसे स्टॉक पेशेंस मांगते हैं, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड जरूर करते हैं, आपके पास से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ ने नया पिक बना के फिर से दोस्तों थोड़ी कमजोरी दिखा रही है। बात की जाए 700 का इसका ह्यूज सपोर्ट है, 700 का ह्यूज सपोर्ट उठता है। 680 और 675 जरूर टच करने की लाइक क्षमता रखता है, ये चाहे तो बाइंग लेवल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो 700 भी मुझे खराब लेवल दिखाई नहीं पड़ता है। हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को बहुत ही निश्चित लेवल से लिया हुआ है और अभी भी इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सुनेंगे दोस्तों मैंने बहुत सारे स्टॉक को होल्ड किया है, भाई मेरे पोर्टफोलियो का साइज बहुत बड़ा है, तो मैं उसमें आराम से डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने अपने प्रोपोर्शन को बहुत ही सही किया है, मैं बल्क भी करता हूँ, मैं प्रॉफिट बुकिंग भी करता हूँ, और सही से दोस्तों स्टॉक को निकालना और डालना भी जानता हूँ। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट में सीरियस प्लेयर बनना चाहते हैं तो धीरे धीरे दोस्तों लर्निंग पे फोकस करिए कि मैं कौन कौन से लाइक पैरामीटर को यूज़ करके स्टॉक को चुनता हूँ और कब मेरी एग्जिट पॉइंट होती है, एंट्री पॉइंट होती है। हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को सोचा है कि कभी नहीं बेचने का, बिकॉज इनके सेक्टर में मुझे बूम दिखाई पड़ता है। और अगर आपको एचडीएफसी लाइफ महंगा लग रहा है तो आप एसबीआई लाइफ पे जा सकते हैं। मुझे इस भाव के अनुसार दोस्तों महंगा है, 900 का स्टॉक है, लेकिन इनके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी सस्ता दिखाई पड़ता है। तो दोनों स्टॉक दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। लाइफ इंश्योरेंस तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा बूम कर सकता है। अभी की बात की जाए तो 700 के ऊपर दिखाई दे रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक न्यूज़ आ रही थी भाई, इसमें अभी दोस्तों ढुकने का मीन्स एंट्री पॉइंट डालने का सही टाइम नहीं है। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने डिटेल लाइक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है कि ये स्टॉक क्यों भागा, इसके पीछे की वजह क्या दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है, तो आपको ये 42 रुपये के लेवल पे, 43 रुपये लेवल पे मिल सकता है। अगर आपको एंट्री करनी होगी तो कर सकते हैं। आज के दिन दोस्तों मैंने अलग सा वीडियो बना दिया है इनके ऊपर, क्या ये सेकंड एचडीएफसी बैंक बनेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मैंने दोस्तों अपना अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन इसमें शेयर कर दिया है। एचडीएफसी एएमसी की बात की जाए, एक भी दोस्तों स्टॉक निकालने की ज़रूरत नहीं है जब तक दोस्तों ये 2950 का लेवल नहीं तोड़ता। अगर शॉर्ट टर्मर है तो मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्मर के लिए दोस्तों एक भी स्टॉक बेचने का टाइम नहीं है। जितना गिरे बस उतना ऐड करना है। डेट फ्री कंपनी है, इंडस्ट्री पे फोकस करिए दोस्तों, बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है। इसकी बात की जाए तो एचटीएफएल का टॉप पिक है और मुझे लगता है कि ज़रूर दोस्तों लाइफ टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अगर आपको कोई ग्रोथ वाले स्टॉक चाहिए तो इस
पे दोस्तों आप भाव मीन्स दाव खेल सकते हैं। 1% से ऊपर की डिविडेंड है और कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है, मजबूत कंपनी है। तो वही होता है जब आप स्टॉक को चेस करते हैं भाई, देख सकते हैं ट्राइडेंट में वही हुआ, पंप एंड डंप। एक न्यूज़ आई थी तो ऑपरेटर को पता ही है हम क्या चाहते हैं, लेकिन कंपनी बुरी नहीं है। साइज के अनुसार बात की जाए, दूसरे पेनी स्टॉक बहुत लॉस मेकिंग होते हैं, तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है लेकिन ग्रोथ थोड़ा सा लैग दिखाई पड़ता है। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों मैंने जो लेवल्स टारगेट सेट कर दिया है, आप मेरे वीडियोस को जाकर देख सकते हैं कि आज के दिन मैंने ट्राइडेंट पे क्या लेवल्स दिया है, उस लेवल पे आए तो आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इधर पे दोस्तों आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। एक डिप आता है तो एक एंट्री पॉइंट हो सकती है, लेकिन अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो ही निवेश करिएगा। किसी की बात सुन के फिर किसी का वीडियो देख के दोस्तों चर्चा या फिर डिसीजन मत कर लीजिएगा, बिकॉज पैसे आपके बहुत मेहनत से कमाते हैं भाई, ऑपरेटर होते हैं लूटने के लिए। तो स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन आपको अपना डिसीजन वाइजली लेना है। बात की दोस्तों स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो मैंने आज के दिन इस पर चर्चा कर दी है, जाके मैंने जो पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। अब कोई स्टॉक भाई 20% 30% एक दो दिन में भाग जाएगा तो करेक्शन करेगा ही ना। ऐसे करेक्शन में दोस्तों आपको एड ऑन डिप्स करना है। करंट जो मार्केट प्राइस है एकदम घुसने का सही मौका मुझे दिखाई पड़ता है। इधर से आप सोच लीजिए 4600 तक दोस्तों, अब मत सोचिए कि 4000 के नीचे जाएगा, ये 5000 के ऊपर जाने का डिजर्व करता है, इसलिए हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। 2850 से होल्ड कर रहे हैं हम। गिरेगा दोस्तों तो मैं खुद एक दो करके जो स्टॉक है उसमें बाइंग करना शुरू करूंगा, क्योंकि अभी तो भाव बहुत महंगा हो गया है। तो दोस्तों मेरा जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से मैं बाइंग करने का सोचूंगा। जैसे जैसे स्टॉक में मुझे वैल्यू दिखाई पड़ेगी और एक बार दोस्तों स्प्लिट की न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी तो मुझे लगता है कि और आग लग सकती है। तो दोस्तों स्प्लिट के बाद पे मत जाइएगा। कंपनी की वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, अभी महंगी हो गई है क्योंकि बहुत रैली आ गई है, लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है और इनके दोस्तों रिटर्न काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। बात की जाए इनके प्रॉफिट की, तो दुनिया चाहे जो भी बोले दोस्तों, मुझे अपनी एनालिसिस से बहुत भरोसा होता है। मैं दुनिया का सुनता भी नहीं हूँ और दुनिया दोस्तों मेरे घर भी नहीं चलाते हैं। मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, आपको फॉलो करना होता है दोस्तों तो करते हैं, नहीं करना होता तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी है जिसका बात आप सुन सकते हैं। आईटी से दोस्तों मुझे हर एक पैरामीटर में सुपर नॉच दिखाई पड़ती है। यस, कंपनी के शेयर्स की बात की जाए तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो वो अप ट्रेंड में है। तो ज़रूर ना ज़रूर दोस्तों मुझे कभी ना कभी रिवॉर्ड देगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे बुढ़ापे का लाठी ये बने। 5% का डिविडेंड देती है और मैंने इसको इसलिए ऐड किया है बिकॉज मुझे दोस्तों इस लेवल पे एमओएस दिखाई पड़ती है और लॉन्ग टर्म में मैं एक ऐसा स्टॉक को भी चाहता हूँ जो डिफेंसिव हो और अच्छा खासा डिविडेंड बांटे, जहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई हो सकता है। अगर आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तो इसमें आप जगह दे सकते हैं, लेकिन जिनके पास पेशेंस नहीं है, जो धैर्य नहीं है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। इसके बदले दोस्तों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को जगह दे सकते हैं। मुझे दोस्तों इस स्टॉक पे बहुत भरोसा है और लॉन्ग टर्म में 5-10 सालों के लिए पोर्टफोलियो की अगर आपको आवश्यकता है, बनाना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये लेवल दोस्तों एकदम सुपर लेवल मुझे दिखाई पड़ रहा है, आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। लॉस में दोस्तों ऐसे स्टॉक को बेचा नहीं करते हैं। ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, बहुतों का रिक्वेस्ट था तो भाई बता दिया है मैंने। कंपनी अच्छी है और ये लेवल एक्मुलेशन का सही मुझे दिखाई पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, कंपनी पे भरोसा है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। वेक्टर की बात की जाए तो मुझे उससे ये कंपनी अच्छी दिखाई पड़ती है, मिसेस वेक्टर से। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। लॉस में बेचने की आवश्यकता नहीं है। बहुतों ने दोस्तों इसको 4000 के लेवल पर लिया है, तो भाई उतना लेवल पे कौन लेता है ऑल टाइम हाई पे। एनीवेज लिया भी है तो वो कभी ना कभी ज़रूर आएगा। कंपनी अच्छी है तो भाई ज़रूर ब्रेकआउट देगी। आपको पेशेंसली इसको होल्ड करते रहना है। ये लेवल ख़राब नहीं है, एक डिप आता 3350 के लेवल पे तो आप उधर पे दोस्तों अच्छी खासी एंट्री कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिक्सन तो भाई बहुत छक्के मार रहे हैं और क्यों नहीं मारेंगे, इनके इतने सारे डील्स हो रहे हैं। अच्छी खासी बात है दोस्तों कि हमेशा ये अप ट्रेंड वाला ही स्टॉक है और बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अभी देखते देखते दोस्तों ये 15,000 के ऊपर हो चुका है, लेकिन वैल्यूएशन भी मैटर करता है। तो वैल्यूएशन की बात की जाए तो हाईली ओवर बॉट है और ओवर वैल्यूड है। अब दोस्तों ये देखना बनता है कि मार्केट में इसमें करेक्शन कब आता है। हर एक करेक्शन दोस्तों 8 से 7% का इसमें एड ऑन डिप्स का मौका हो सकता है। अभी दोस्तों बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर पे आपको रिस्क हो सकता है। या अब दोस्तों ये बात भी है कि अब इसमें ऑपरेटर कितना गेम खेलते हैं तो उन्हीं को पता होता है। ये चाहे स्टॉक नेक्स्ट एमआरआई भी बन जाए इधर से, वो बस रुके ही ना, लेकिन आपको अपना रिस्क प्लान करके काम करना होता है। बिकॉज दोस्तों आप वो बात मत सुनिएगा कि भाई ये इधर से भाग गया, आपको वैल्यू दिखाई पड़ेगी तो ही लीजिए। ओवरऑल कंपनी बहुत ही सॉलिड है और मुझे लगता है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट सही है, बट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी महंगी दिखाई पड़ती है। तो भाई अगर ये मोनोपोली क्रिएट करती है, अच्छी खासी ग्रोथ करती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी अच्छा कर सकती है। आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू, लेकिन फ्रेश एंट्री दोस्तों 7 से 8% करेक्शन में ही करिएगा तो आपको एक सेफ साइड होगा। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट हो उसको ड्रॉप करें। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।